प्रणाम। मैं आपके भीतर बैठे हुए मेरे गुरु नानक एक ओंकार से दुनिया को परमात्मा का रास्ता दिखाते हुए, सीधी सी बात, कोई चक्कर नहीं, एक ओंकार की चाबी हाथ में और परमात्मा को जाने का रास्ते का द्वार खुल गया। गुरु नानक का सीधा सरल रास्ता, आसान रास्ता। एक कहानी जो मुझे बताई गई तिब्बत की है। एक आदमी तिब्बत की यात्रा पे गया। बुद्धिज़्म है उधर और बड़े इंटेलेक्चुअल लोग भी उधर रहते हैं। एक बौद्ध साधु ने उस आदमी को एक मोती दिया। उसने कहा कि इस मोती से तुम 3 इच्छाएं पूरी कर सकते हो। वो वापस आ गया और अपने एक दोस्त के घर ठहरा। उसने बताया कि मेरे पास एक बड़ी अद्भुत चीज़ है, ये मोती है। इससे मैं 3 जो इच्छाएं हैं वो पूरी कर सकता हूँ। कोई भी कर सकता है। जिस गए घर में ठहरा था उसकी वाइफ बड़ी क्रेजी हो गई। वो तो कहने लगी, भाई साहब आप ये मोती हमें दे दें, हम गरीब लोग हैं, थोड़ा हमारा ज़िंदगी में अगर पैसा आ जाएगा तो हमारी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी। उस आदमी ने मोती देते समय कहा, जरा ध्यान से इसको प्रयोग करना, अमल में लाना, कहीं मुश्किल में ना पड़ जाना, क्योंकि इच्छाएं बड़ी सीमित नहीं रह जाती, असीमित हो जाती। तो आप उस चक्कर में मत पड़ जाना। वो आदमी मोती दे के उस फैमिली को वो चला गया। अब उस औरत ने मोती को हाथ में लेके कहा कि हमें 10 लाख रुपया चाहिए, और मोती नीचे गिर गया। ये इशारा था कि आपकी जो इच्छा है वो सुन ली गई है। कुछ देर बीता, 1 घंटा, दरवाजे पे एक दस्तक हुई। एक आदमी आया और उसके हाथ में 10 लाख रुपया देते हुए उसने कहा, ये लें आपका 10 लाख रुपया। घर वालों ने पूछा, ये किस बात का है? वो कहता है, जी जो आपका बेटा फौज में था, उसकी गोली लगने से डेथ हो गई है, बड़ी बहादुरी से लड़ा था और गवर्नमेंट ने ये 10 लाख आपको दिया है। वो औरत तो रोने लग पड़ी। ये कैसी इच्छा है? क्या हुआ? दीवारों पे सर पटका कि मुझे 10 लाख नहीं चाहिए, मुझे मेरा बेटा चाहिए। लेकिन अब क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? उसके हस्बैंड ने कहा कि दूसरी इच्छा, अभी हमारे पास 2 इच्छाएं मांगने को और है। उसने कहा कि हमारा बेटा वापस आ जाए।
उसके बेटे का जो बॉडी थी उसकी तो क्रिमिनेशन हो गई थी। अब कुछ ही देर में उसका दरवाज़ा खटखटाया गया। खिड़की से उसने देखा कोई भी नहीं। हवा, पत्ते हिल रहे हैं, जो बाहर गमले हैं वो गिर रहे हैं। उसने जान लिया कि ये कोई प्रेत आत्मा आ गई है, क्योंकि उसके बेटे का क्रिमिनेशन तो हो चुका है। वो बॉडी से नहीं आया था, वो प्रेत भूत बन के आया था। हस्बैंड ने कहा वाइफ को, दरवाज़ा मत खोलना, नहीं तो सब कुछ उथल पुथल हो जाएगा, हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी। अब रहेगी तीसरी इच्छा। उन्होंने मोती से कहा हमें कुछ नहीं चाहिए, जो कुछ दिया है तुम वापस ले लो। यही हम आज की दौर का देख रहे हैं। किसी भी रिलीजियस प्लेस में जाते हैं, परमात्मा से इतनी इतनी बड़ी डिमांडें करते हैं। मैं तेरे दर पे 40 दिन आऊँगा या आऊँगी, मेरे बच्चे को मेडिकल में एडमिशन मिल जाए, मेरे घर बेटा हो जाए, मेरी बेटी की शादी हो जाए। क्या वो तुम्हारा गुलाम है? क्या तुम्हारा गुलाम है? एक 20 रुपए के प्रसाद के पीछे वो आपका ये काम करेगा? नौकरी की है उसने, क्या किया है? मत जाओ उसके पास ऐसी चीज़ें लेके, वो सब जानता है। ही नोज एवरीथिंग कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, क्या अच्छा है क्या बुरा है। जो उसने देना है अपने आप देना है, जो उसे अच्छा लगता है वो करो, और जो उसे अच्छा लगता है वह वही करता है। अपने नेक दिल से, साफ दिल से, अपनी भावना से परमात्मा की शरण में जाएं, एक ओंकार की चाबी ले लें, कोई इच्छा मन में नहीं रखनी। मेरे गुरु नानक ने क्या इच्छा रखी थी? कोई इच्छा है ही नहीं। जो कुछ था लोगों को खिला दिया, तेरा तेरा करके सब कुछ बांट दिया, फिर काम भी किया, इस दुनिया में भी रहे और परमात्मा को भी पाया। आपके लिए रास्ता खोजा। आप भी गुरु नानक के मार्ग पे चल के एक ओंकार की चाबी को हाथ में लेके परमात्मा का द्वार खटखटाइए, ज़रूर खुलेगा। आपके घरों में खुशियों की बरसात होगी। ये मेरा विश्वास है। खुश रहें। आज के दिन इतना। बी हैप्पी,